कक्षा 11वीं विविध प्रश्नावली विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखाएं। प्रश्न 5वां, मूल बिंदुओं से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी को ज्ञात करो। क्योंकि हमारे पास दिए गए बिंदुओं, पहला कौन सा, पहला है cos थीटा गामा sin थीटा और दूसरा है cos फाई गामा sin फाई। इन दोनों बिंदुओं से क्या होकर जाने वाली रेखा का हम समीकरण बनाएंगे। होकर जाने वाली रेखा का हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। इस रेखा के समीकरण को बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, x1 cos थीटा, y1 sin थीटा, x2 cos फाई और y2 sin फाई, इन वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, y माइनस sin थीटा इक्वल टू y2 मीन्स sin फाई, y1 मीन्स sin थीटा, x2 मीन्स cos फाई, x1 cos थीटा, x माइनस cos थीटा। अब cos फाई और cos थीटा का इधर इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो कंडीशन आएगी कुछ इस प्रकार से, y इंटू क्या cos फाई माइनस cos थीटा। sin थीटा में माइनस साइन लगाया और sin थीटा किसका गुणा, cos फाई माइनस cos थीटा बराबरी से किसका, इससे इस x का गुणा होगा तो बराबरी से x sin फाई माइनस sin थीटा, फिर क्या माइनस cos थीटा ब्रैकेट में sin फाई माइनस sin थीटा बराबरी से y इंटू cos फाई माइनस cos थीटा। माइनस sin थीटा का cos फाई से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin थीटा इंटू cos फाई। माइनस sin थीटा का cos थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसे अगर हम दाहिनी ओर से बाईं तरफ ले आए तो ये हो जाएगा ऋण x sin फाई माइनस sin थीटा। इसे भी अगर दाहिनी ओर से बाईं तरफ ले आए तो ऋण से क्या हो जाएगा, धन। अब ये cos थीटा का किससे गुणा, sin फाई से। cos थीटा का किससे गुणा, माइनस sin थीटा से, तो क्या होगा cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा बराबरी से क्या, 0। कुछ ऐसे पद है जो एक दूसरे को पूर्णतः घटा देंगे, जैसे कि sin थीटा इंटू cos थीटा से ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने, अब हम चाहते हैं कि x वाला पद धनात्मक हो, तो अगर ये धनात्मक होगा तो y वाला पद ऋणात्मक और ये ऋण धन में और ये धन ऋण में। तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखा, x ब्रैकेट में sin फाई माइनस sin थीटा। ये वाला पद धन से किस में बदल जाएगा, ऋण में, cos फाई माइनस cos थीटा। ये पद धन हो जाएगा, धन sin थीटा इंटू cos फाई और ये पद ऋण हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin बराबरी से 0। अब इसको हम लिख सकते sin a इंटू sin b के रूप में। फार्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, sin a माइनस b हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, sin a इंटू cos b माइनस
cos A इंटू साइन B। हमारे पास A मतलब थीटा, B मतलब फाई, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो कुछ इस प्रकार से, x साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस y क्या cos फाई माइनस cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। अब इसको हमने कहा कि ये समीकरण 1 है। तब कौन से बिंदु से, मूल बिंदु से। तब मूल बिंदु मतलब 0 0 से क्या रेखा 1 की कौन सी दूरी, लंबिक दूरी, रेखा 1 की लंबिक दूरी। तो ये हमारे पास आएगी अंश में। हम जानते इसका गुणांक x मतलब 0, तो मान क्या होगा साइन फाई माइनस साइन थीटा 0 माइनस ये भी 0 cos फाई माइनस cos थीटा, ये क्या प्लस साइन थीटा माइनस फाई बटे x का गुणांक ये था तो इसका वर्ग हो जाएगा। x करने के अंदर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग होने पर साइन थीटा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा पूरे का वर्ग। फिर अगला पद है हमारे पास y का गुणांक क्या cos फाई माइनस cos थीटा, इस पूरे का क्या वर्ग। ये हमारे पास मान है। अब ध्यान से देखिए तो ये भी 0 ये भी 0, तो अंश में क्या बचा, अंश में हमारे पास केवल ये पद बचेगा और वो धनात्मक है, इसलिए हम निरपेक्ष मान या मोड आपका साइन को हटा दो। बटे वाले पद को ध्यान से देखो, जब बटे वाले पद में हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चलो इसको पहले लिख लिया तो इसके बाद में साइन स्क्वायर फाई माइनस है इसलिए 2 साइन थीटा इनटू साइन फाई, फिर क्या cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू cos फाई। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से भी 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी होगी, नेक्स्ट स्टेप जो इसकी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। अंश क्या होगा साइन थीटा माइनस फाई, चाहे तो हम इसको निरपेक्ष मान के अंदर ही रहने दें। मान लो यदि ऋणात्मक आता तो वो फिर धन हो जाएगा। और बटे में जो पद आ रहे थे उनको ध्यान से देखिए, तो बटे में जो पद आ रहे थे उसमें था क्या, एक साइन स्क्वायर फाई था तो उसके सापेक्ष cos स्क्वायर फाई भी था, एक साइन स्क्वायर थीटा था तो उसके सापेक्ष क्या था cos स्क्वायर थीटा भी था। तो दूसरा क्या था माइनस क्या 2 साइन थीटा इनटू साइन फाई माइनस 2 cos थीटा इनटू cos फाई, ये भी था। तो इस तरीके से हमारे पास में ये पद थे। अब अगली स्टेप को ध्यान से देखिए, तो अंश तो वही साइन थीटा माइनस फाई, ये वाला पद क्या एक, ये वाला पद क्या एक, एक धन एक क्या 2, इन दोनों से ऋण 2 को कॉमन, इन दोनों से ऋण 2 को कॉमन निकाल सकते। तो कॉमन निकालने पर क्या बचा, इन पदों को हम पहले कास वाले टर्म्स को लिखना चाहेंगे। तो क्या होगा cos थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब हम में से सब जानते हैं कि ये तो एक फार्मूला है, कौन सा, यदि हमारे पास cos
ए माइनस बी हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, कास ए इंटू क्या कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये तो फार्मूला बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया मोड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 को हम दोनों से कॉमन ले लें। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस थीटा माइनस फाई। यहाँ हम सर्पाकार कोष्टक लगा दें, क्योंकि छोटा कोष्टक लगा चुके इसलिए यहाँ पर सेकंड कोष्टक इस प्रकार से लगा सकते। अब हम जानते हैं एक और हम जानते हैं क्या कि यदि हमारे पास क्या हो 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 माइनस क्या हो कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी ऐसा ही हम चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी होगी कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, मोड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई बाय करने के अंदर 2 इंटू इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप इसी से जो इसकी बनेगी निरपेक्ष मान साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 दूनी 4, मतलब वर्गमूल के ये भी बाहर, घात 2 है इसलिए ये भी वर्गमूल के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, थीटा माइनस फाई बाय 2। चूँकि हम साइन थीटा यदि लिखा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो इसका जो अंश है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसके अंश को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, ध्यान से देखिए, ये चेंज हो जाएगा 2 को हम मोड के बाहर निकाल ले, ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 इंटू कॉस क्या थीटा माइनस फाई बाय 2 बटे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल मोड के अंदर होता है इसलिए इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं थीटा माइनस फाई बाय 2। इससे ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाता, कट जाता, 2 से 2 भी कट जाता, तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास मोड ऑफ, बचा हमारे पास क्या मोड ऑफ कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2। तो क्या हो गया, ये उत्तर हो गया हमारे पास। हम लिख सकते हैं अतः कहाँ से, अतः मूल बिंदु, अतः मूल बिंदु से क्या बिंदु, जो बिंदु दिए थे कौन से, कास थीटा कामा साइन थीटा और क्या कास फाई कामा साइन फाई को मिलाने वाली, इसको क्या करने वाली, मिलाने वाली किसकी, रेखा की, कौन सी, लंबिक दूरी, कितनी होगी, वो होगी मोड कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।